दो दिल एक परिवार। तो कहानी शुरू होती है। किम जून हो एक होशियार और मेहनती लड़का था। उसका जन्म एक बड़े परिवार में हुआ था, जिसमें उसकी कड़ी मेहनत और परिश्रम को हमेशा महत्व दिया जाता था। वह अपने परिवार के लिए गर्व का कारण था, लेकिन उसकी दुनिया में एक बड़ा बदलाव आने वाला था। जून हो का दिल अपनी स्कूल की सहपाठी ली सोही पर था। सोही एक साधारण सी लेकिन आकर्षक लड़की थी, जो हमेशा अपने परिवार के साथ खुश रहती थी। उसका चेहरा और हंसी हमेशा दूसरों को आकर्षित करती थी और उसकी विनम्रता सबको बहुत पसंद आती थी। जून हो और सोही एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों की दोस्ती समय के साथ और भी मजबूत होती जा रही थी। जून हो को सोही के साथ बिताया गया हर पल बहुत खास लगता था। वह हमेशा उसकी मदद करने के मौके ढूंढता था और अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद वह सोही के आसपास रहने का एक कारण ढूंढ लेता था। सोही की सादगी और उसकी मुस्कान ने जून हो के दिल को छू लिया था। वह महसूस करता था कि वह किसी विशेष व्यक्ति से जुड़ रहा है और उसे लगता था कि उसकी दुनिया अब और भी सुंदर हो गई थी। हालांकि जून हो का दिल सोही के लिए पागल था, लेकिन उसकी दुनिया में और भी लोग थे। सोही की बड़ी बहन ली सोआ एक समझदार और मंझी हुई लड़की थी। सोआ कॉलेज की अंतिम वर्ष की छात्रा थी और उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वह अपने परिवार के लिए आदर्श बनकर रहती थी और हमेशा सोही और जून हो के बीच अच्छे रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश करती थी। सोआ के बारे में जून हो को हमेशा आदर और सम्मान था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि उसके दिल में कुछ अलग सा हो रहा था। वह धीरे धीरे सोआ की ओर भी आकर्षित होने लगा था। हालांकि जून हो के लिए यह एक कठिन स्थिति थी। वह सोआ की समझदारी और सादगी से प्रभावित था, लेकिन साथ ही वह सोही के साथ अपनी दोस्ती और रिश्ते को भी महत्वपूर्ण मानता था। उसकी सोच और भावनाएं अब उलझने लगी थीं, क्योंकि वह महसूस कर रहा था कि उसके दिल में दोनों बहनों के लिए खास स्थान है। इस भावनात्मक उलझन के कारण उसकी दुनिया और भी जटिल होती जा रही थी। एक ओर जहां वह सोही के साथ बिताए गए समय को अपनी सबसे बड़ी खुशी मानता था, वहीं दूसरी ओर सोआ के प्रति भी उसकी भावनाएं तेजी से बढ़ रही थीं। इस सब के बीच जून हो को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी भावनाओं को कैसे संभाले। क्या वह अपनी दोस्ती और सोही के साथ रिश्ते को बनाए रखेगा, या वह सोआ के प्रति बढ़ते हुए आकर्षण को गंभीरता से लेगा? इस सवाल ने जून हो को अपनी दुनिया को फिर से परखने पर मजबूर कर दिया था। उसके मन में एक जटिल स्थिति थी और आने वाले दिनों में यह स्थिति और भी उलझने वाली थी। सोआ की बड़ी बहन ली सोआ एक समझदार और मंझी हुई लड़की थी। वह कॉलेज के अंतिम वर्ष की छात्रा थी और अपनी पढ़ाई में बहुत ही संजीदा थी। सोआ का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था और वह अपने परिवार के लिए एक आदर्श बनकर रही थी। वह हमेशा अपनी बहन सोही के साथ खुश रहती थी और परिवार की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाती थी। सोआ की कड़ी मेहनत और उसके अनुशासन ने उसे घर के सभी सदस्यों में एक खास स्थान दिलाया था। जून हो को सोआ से हमेशा आदर और सम्मान था। वह जानता था कि सोआ एक समझदार और जिम्मेदार लड़की है और वह अक्सर उसके साथ बातचीत करने के दौरान महसूस करता था कि वह उसे बहुत कुछ सिखा सकती है। सोआ की सोच बहुत परिपक्व थी और वह किसी भी समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने में विश्वास रखती थी। उसकी यह विशेषता जून हो को बहुत आकर्षित करती थी। हालांकि वह सोही को अधिक पसंद करता था, फिर भी सोआ के प्रति उसके मन में एक गहरी श्रद्धा और आदर था। सोआ का व्यक्तित्व केवल उसकी समझदारी और जिम्मेदारी तक सीमित नहीं था। वह अपनी बहन सोही के लिए भी एक अच्छी दोस्त थी। दोनों बहनें एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करती थीं और एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती थीं। सोआ हमेशा अपनी बहन के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर रही थी और सोही के लिए सोआ का मार्गदर्शन सबसे महत्वपूर्ण था। यही कारण था कि सोही भी अपनी बहन की राय और सलाह को बहुत महत्व देती थी। जून हो के लिए सोआ एक प्रकार से आदर्श बन गई थी। वह उसकी परिपक्वता और गंभीरता से बहुत प्रभावित था। सोआ ने हमेशा उसे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया था। वह हमेशा समझाती थी कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर मेहनत और ईमानदारी से काम किया जाए तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है।
उसकी यह बातें जून हो के दिल में गहरी उतर गईं और वह महसूस करता था कि अगर उसे जीवन में सफलता पाना है तो उसे सौआ की तरह सोचने और काम करने की जरूरत है। इस प्रकार सौआ का असर जून हो पर बहुत गहरा था। वह चाहता था कि वह भी सौआ की तरह अपने जीवन में अनुशासन और जिम्मेदारी को महत्व दे और उसके जैसा परिपक्व बने। सौआ के प्रति जून हो का सम्मान और उसकी आदर्शवादी सोच उसके लिए एक प्रेरणा बन गई थी। हालांकि वह सौआ को केवल एक आदर्श के रूप में देखता था, फिर भी उसके मन में यह ख्याल आने लगा था कि वह सौआ के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता था। इस नई भावना ने जून हो की दुनिया को थोड़ा और जटिल बना दिया था, क्योंकि वह पहले ही सौही के लिए अपनी भावनाओं को महसूस कर रहा था। एक दिन किम जून हो और ली सौआ की पहली मुलाकात एक पारिवारिक आयोजन में हुई थी। यह आयोजन दोनों परिवारों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण मिलनसार था, जिसमें लोग एक दूसरे से मिलकर अच्छे रिश्तों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे थे। जून हो को इस आयोजन में बहुत उत्साह था, क्योंकि उसे हमेशा सौही और सौआ के परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। लेकिन आज कुछ अलग था, क्योंकि वह जानता था कि सौआ के साथ उसकी पहली मुलाकात होने जा रही थी। जब सौआ ने जून हो से बात की तो उसकी विनम्रता और सहजता ने उसे बहुत प्रभावित किया। सौआ की बातों में एक अजीब सा आकर्षण था। वह हमेशा अपनी बहन और परिवार के बारे में सोचती थी और अपने जीवन के हर निर्णय को बहुत सोच समझ कर लेती थी। उसकी बातें सटीक और स्पष्ट होती थीं और वह किसी भी स्थिति में अपने विचारों को संयमित तरीके से रखती थी। जून हो को यह बहुत पसंद आया, क्योंकि उसे यह महसूस हुआ कि सौआ के पास न केवल समझदारी है, बल्कि वह एक बेहद शांत और स्थिर व्यक्ति भी है। उनकी बातचीत धीरे धीरे बढ़ी और जून हो को यह महसूस हुआ कि सौआ का व्यक्तित्व उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। वह पहली बार किसी लड़की से इतना गहरे तरीके से जुड़ रहा था। सौआ की मासूमियत और उसके व्यक्तित्व की सशक्तता ने जून हो को आकर्षित किया। हालांकि उसकी पूरी दुनिया सौही के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन आज के बाद वह जानता था कि उसकी भावनाओं का एक हिस्सा सौआ के लिए भी बदल चुका था। सौआ भी जून हो से मिली और महसूस किया कि वह एक ईमानदार और मेहनती लड़का है। उसकी आत्मविश्वास और उसकी काम करने की क्षमता को देखकर सौआ ने सोचा कि वह एक अच्छा इंसान है जो हमेशा अपने परिवार और दोस्तों के लिए सही काम करता है। वह जानती थी कि जून हो को सौही के साथ बहुत गहरी दोस्ती है, लेकिन सौआ की नजर में भी वह एक अच्छे दोस्त के रूप में दिखाई देता था। सौआ की आदतें और उसके सोचने का तरीका जून हो को काफी पसंद आया और वह उसे एक अच्छे व्यक्ति के रूप में देखता था। हालांकि जून हो को अब यह समझ में आने लगा था कि वह सौआ के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगा था। सौआ का सरल और सशक्त व्यक्तित्व उसकी सोच और दिल को आकर्षित कर रहा था। वह सौही से बहुत प्यार करता था, लेकिन सौआ के प्रति भी उसके मन में एक अजीब सा आकर्षण पैदा हो रहा था। इस मुलाकात ने उसे अंदर से उलझन में डाल दिया था, क्योंकि वह अब यह महसूस करने लगा था कि उसके दिल में दोनों बहनों के लिए खास स्थान है। अब जून हो को यह समझ में आ रहा था कि उसकी भावनाएं कुछ जटिल होती जा रही थीं। वह सौआ के बारे में सोचता था, लेकिन सौही के साथ उसकी दोस्ती भी बहुत महत्वपूर्ण थी। उसके मन में यह सवाल था कि क्या वह अपनी भावनाओं का सही तरीके से सामना कर पा रहा है। इस मुलाकात ने उसकी दुनिया को और भी जटिल बना दिया, क्योंकि अब उसे यह समझ में आ रहा था कि सौआ और सौही दोनों के बीच एक अंतर था, जिसे वह अब पहचानने की कोशिश कर रहा था। किम जून हो के मन में अब एक अजीब सी उलझन पैदा हो गई थी। वह जून हो से बहुत प्यार करता था, लेकिन जून आ के साथ बिताए गए समय ने उसके दिल में कुछ नया और अलग सा महसूस कराया था। पहली मुलाकात के बाद से जून हो को सौआ के प्रति एक नया आकर्षण महसूस होने लगा था। सौआ का शांत और सशक्त व्यक्तित्व उसे बहुत प्रभावित करता था। उसकी बातें, उसका धैर्य और उसके जीवन के प्रति परिपक्व दृष्टिकोण ने जून हो को अंदर से छुआ था। जून हो पहले कभी नहीं सोचता था कि वह सौआ के बारे में इस तरह महसूस करेगा। वह जानता था कि सौआ उसकी बहन की दोस्त है और उसका आदर्श है, लेकिन उसे यह समझ में आने लगा था कि उसके मन में सौआ के लिए कुछ खास भावनाएं
विकसित हो रही थीं। सौआ का संतुलित व्यवहार, उसकी समझदारी और उसके दृष्टिकोण ने जून हो को आकर्षित किया। वह हमेशा सौआ के साथ बातचीत करने का मौका ढूंढता था, क्योंकि उसे महसूस होता था कि सौआ के साथ समय बिताने से उसे जीवन के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। उसकी बातें उसे प्रेरित करती थीं और उसे लगता था कि सौआ के पास हर समस्या का समाधान है। जून हो के मन में सौआ के प्रति यह बढ़ता हुआ आकर्षण उसे असमंजस में डाल रहा था। वह हमेशा सौही के पास होता था और उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानता था, लेकिन सौआ के साथ अब उसके रिश्ते में कुछ बदलने सा लगा था। सौआ के साथ बिताए गए छोटे छोटे पल उसकी यादों में गहरे समाने लगे थे। उसकी मुस्कान, उसकी बातें और उसकी शांतिपूर्ण उपस्थिति ने जून हो को इस हद तक प्रभावित किया कि वह अब सौआ के बारे में सोचते वक्त अपने दिल की आवाज को अनदेखा नहीं कर पा रहा था। सौआ के प्रति यह आकर्षण जून हो के लिए बहुत नया था। उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि वह किसी और लड़की के प्रति इतनी गहरी भावनाएं महसूस करेगा, लेकिन अब वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या उसकी यह भावनाएं सिर्फ एक आकर्षण हैं या फिर कुछ और। वह यह भी जानता था कि सौआ उसकी बहन की दोस्त है और यह रिश्ते को और भी जटिल बना देता था। सौआ से जुड़ी उसकी भावनाएं धीरे धीरे गहरी होती जा रही थीं, लेकिन उसे सौही के प्रति अपनी मित्रता और प्रेम को भी बनाए रखना था। वह यह नहीं चाहता था कि उसकी भावनाओं की वजह से किसी भी रिश्ते में दरार आए। इस अंदरूनी संघर्ष ने उसे मानसिक रूप से बहुत उलझा दिया था। वह जानता था कि उसे जल्द ही अपने दिल की सुननी होगी और यह तय करना होगा कि उसकी भावनाएं किस दिशा में जा रही हैं। अंत में जून हो यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वह किसे चुनने का साहस रखता है। उसे यह भी महसूस हो रहा था कि सौआ के साथ बिताया गया समय उसे किसी भी अन्य रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण लगता था। सौआ के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण उसकी सोच को प्रभावित कर रहा था और अब वह यह तय करने की कोशिश कर रहा था कि उसकी भावनाएं उसे किस दिशा में ले जाएंगी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, ली सौआ भी अपनी भावनाओं के बारे में सोचने लगी थी। उसे जून हो से मिलने के बाद यह महसूस हुआ था कि वह उससे कुछ खास महसूस करने लगी है, लेकिन वह अपने दिल के इस बदलाव को समझने में पूरी तरह से उलझन में थी। सौआ ने हमेशा खुद को एक जिम्मेदार और विचारशील व्यक्ति माना था, जो कभी अपने व्यक्तिगत मामलों को परिवार या दूसरों से अलग करके सुलझाने की कोशिश करती थी। लेकिन अब जब वह जून हो के बारे में सोचती तो उसे एक अनकही सी खिंचाव महसूस होती थी। सौआ को पता था कि जून हो एक अच्छा लड़का है और उसकी मेहनत और ईमानदारी से वह काफी प्रभावित थी। उसकी मुलाकात में जो गर्मजोशी थी वह सौआ के दिल को छू गई थी, लेकिन फिर भी वह खुद को इस नई भावनात्मक स्थिति में असहज महसूस कर रही थी। सौआ हमेशा अपनी बहन सौही को सबसे पहले रखती थी और उसने कभी भी अपनी निजी भावनाओं को परिवार के रिश्तों से ऊपर नहीं रखा। उसे डर था कि अगर उसने अपनी भावनाओं को सच्चाई से स्वीकार किया तो इससे न सिर्फ उसके रिश्ते में उलझन आ सकती है, बल्कि उसकी बहन सौही के साथ भी कोई गलतफहमी हो सकती है। सौआ की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वह अपनी बहन के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहती थी। उसे लगता था कि अगर उसने जून हो को लेकर अपनी भावनाओं को जाहिर किया तो यह सौही के साथ रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता था, जो वह कभी नहीं चाहती थी। उसने हमेशा अपने परिवार और बहन के रिश्ते को सबसे ऊपर रखा था और इस कारण उसे यह डर था कि कहीं उसकी नई भावनाएं सौही के साथ उसकी दोस्ती को प्रभावित न कर दें। सौआ को यह भी लगता था कि वह एक बेहतर रास्ते पर चलने के बजाय अपनी निजी भावनाओं के कारण परिवार की शांति को खतरे में डाल सकती है। इन उलझनों के बीच सौआ ने खुद से यह सवाल पूछा कि क्या वह अपनी भावनाओं को अपने परिवार और बहन के लिए पीछे रख सकती है। वह जानती थी कि वह प्यार और रिश्ते के मामले में बहुत सुलझी हुई नहीं थी और इस स्थिति में उसका आदर्श यह था कि उसे अपनी भावनाओं को पूरी तरह से समझने का समय देना चाहिए। सौआ ने तय किया कि वह अभी अपनी भावनाओं को खुलकर किसी से नहीं साझा करेगी। उसने जून हो से दूरी बनाने की कोशिश की ताकि वह अपने दिल की आवाज को अच्छे से समझ सके।
लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया कि इस स्थिति में उसे किसी तरह का निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। सौआ के लिए यह समय बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वह दोनों बहनों के बीच का संतुलन बनाए रखना चाहती थी और साथ ही अपनी भावनाओं को भी समझना चाहती थी। यह कहानी इस बात को सामने लाती है कि रिश्तों में कभी-कभी हमें अपनी भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच समझदारी से फैसला लेना पड़ता है, और यह जरूरी नहीं कि हर निर्णय तुरंत लिया जाए। सौआ की उलझन यह दर्शाती है कि सही रास्ता ढूंढने के लिए कभी-कभी हमें कुछ समय की जरूरत होती है, ताकि हम अपने और दूसरों के रिश्तों को सही तरीके से समझ सकें। एक दिन जब जूनहो ने महसूस किया कि उसकी भावनाएं सौआ के लिए गहरी होती जा रही हैं, उसने ठान लिया कि उसे अपनी बात सौआ से कहनी चाहिए। वह अब और समय नहीं गंवाना चाहता था, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि वह अपनी भावनाओं को दबाकर नहीं रह सकता था। सौआ के प्रति उसका आकर्षण और गहरी भावना अब और छिपी नहीं रह सकती थी। जूनहो ने सौआ से मिलने का एक मौका निकाला। दोनों एक शांत जगह पर मिले, जहां वे आराम से अपनी बातें कर सकते थे। वह थोड़ा नर्वस था, क्योंकि यह उसके लिए एक नया अनुभव था, लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि अगर वह अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं करेगा तो वह हमेशा एक अनकहा सवाल लेकर जिएगा। सौआ पहले से ही थोड़ी चिंतित थी। उसे अंदाजा था कि जूनहो के मन में कुछ बदल चुका है। हालांकि उसने अभी तक किसी से कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज का दिन शायद एक महत्वपूर्ण मोड़ लेने वाला था। जैसे ही दोनों मिले, जूनहो ने सौआ से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं बहुत समय से सोच रहा हूं। मैं नहीं जानता था कि कैसे तुमसे यह बात कहूं, लेकिन मुझे अब यह कहना जरूरी लग रहा है। सौआ को उसकी गंभीरता समझ में आई और वह चुपचाप सुनने लगी। जूनहो ने अपने दिल की बात सौआ से साझा की। उसने कहा, मैं जानता हूं कि तुम मेरी बहन की दोस्त हो और हम हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैंने महसूस किया है कि मैं तुम्हारे प्रति सिर्फ एक दोस्त से कहीं ज्यादा महसूस करने लगा हूं। मैं तुम्हें अपनी बहन के दोस्त के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में देखता हूं। मुझे पता है कि यह स्थिति जटिल हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मेरी भावनाएं बहुत गहरी हो चुकी हैं। सौआ को यह सुनकर पहले तो बहुत हैरानी हुई। वह थोड़ी चौंकी और कुछ देर के लिए चुप रही। वह नहीं जानती थी कि उसे इस स्थिति में क्या कहना चाहिए। उसे अपनी बहन सौही और परिवार की चिंता हो रही थी। उसने हमेशा सौही को अपनी सबसे करीबी दोस्त माना था और किसी भी हालत में उसे दुखी नहीं करना चाहती थी। सौआ ने धीरे से कहा, जूनहो, मैं समझती हूं कि तुम्हारी भावनाएं बहुत सच्ची हैं, लेकिन मुझे डर है कि यह हमारी दोस्ती और हमारी बहन बहन के रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि यह सौही के साथ मेरे रिश्ते में दखल डाल सकता है। सौआ की बातों ने जूनहो को थोड़ा निराश किया, लेकिन उसने इसे पूरी तरह से समझा। वह जानता था कि सौआ अपनी बहन की खुशियों से बहुत प्यार करती थी और वह किसी भी हालत में उसे दुखी नहीं देखना चाहती थी। जूनहो ने सौआ को समझाया, मैं जानता हूं कि यह स्थिति आसान नहीं है और मैं तुम्हारी चिंता को समझता हूं। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि तुम मेरी भावनाओं को समझो और मुझे अपना दोस्त समझो, चाहे जो भी हो। सौआ के दिल में एक हलचल मच रही थी, लेकिन उसने जूनहो की बातों को गंभीरता से लिया। वह जानती थी कि रिश्ते जटिल होते हैं और इसमें कई पहलुओं को समझने की जरूरत होती है। सौआ ने कहा, मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करती हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें समय लेना होगा। यह सब बहुत जल्दी हो रहा है, हमें इस पर सोचने का वक्त चाहिए। जूनहो ने उसकी बातों को समझा और उसे समय दिया। सौआ की उलझन और परिवार की चिंता को वह पूरी तरह से महसूस कर रहा था। उसने सौआ से वादा किया कि वह उसे समय और जगह देगा ताकि वह अपने विचारों को ठीक से समझ सके। इस बातचीत के बाद जूनहो और सौआ के बीच एक नई शुरुआत हुई, जिसमें दोनों एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। यह रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ रहा था, लेकिन दोनों को अभी और बहुत कुछ समझना था। जैसे जैसे जूनहो और सौआ के बीच रिश्ता गहरा होने लगा,
सौही ने भी यह बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया था। वह अपनी बहन और जून हो के बीच बढ़ती नजदीकी को देख रही थी और इसके कारण वह असहज महसूस करने लगी थी। सौही के लिए जून हो सिर्फ एक अच्छा दोस्त था, लेकिन उसे यह सोचने में कठिनाई हो रही थी कि उसकी बहन के साथ इस तरह के रिश्ते का क्या असर पड़ेगा। एक दिन जब सौही और जून हो एक साथ समय बिता रहे थे, सौही ने अपने मन की बात जाहिर की। वह जानती थी कि उसके दिल में जून हो के लिए बहुत अच्छा स्थान था, लेकिन उसे यह भी महसूस हो रहा था कि अब वह इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकती थी। वह चाहती थी कि उसकी बहन सौआ और जून हो के रिश्ते को लेकर कोई कदम न बढ़ाए। सौही का दिल चिंतित था, क्योंकि उसे डर था कि अगर सौआ और जून हो के बीच कुछ गंभीर हुआ तो यह उनके रिश्ते को बिगाड़ सकता था। सौही ने जून हो से कहा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचती हूं, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम अपनी बहन के साथ ऐसा रिश्ता क्यों शुरू करना चाहते हो। मैं समझ सकती हूं कि तुम अपनी भावनाओं को स्वीकार कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि यह हमारे परिवार के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। जून हो को सौही का यह विरोध काफी चौंकाने वाला लगा। वह उसकी चिंता और भावनाओं को समझ रहा था, लेकिन उसने इसे दिल से लिया। उसने सौही को शांतिपूर्वक समझाने की कोशिश की। मैं जानता हूं कि यह तुम दोनों के लिए जटिल हो सकता है, लेकिन मेरी भावनाएं सौआ के लिए बहुत सच्ची हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे समझो, और मुझे लगता है कि अगर हम सभी इस बारे में खुलकर बात करें तो शायद हम सब इसे ठीक से सुलझा सकते हैं। लेकिन सौही की बेचैनी कम नहीं हुई। वह जानती थी कि जून हो और सौआ के बीच अगर कोई रिश्ते का बीज अंकुरित हुआ तो यह सिर्फ दोनों की व्यक्तिगत जिंदगी को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित कर सकता था। सौही ने जून हो को चेतावनी दी, तुमसे मैं बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मैं अपनी बहन के लिए तुम्हारी भावनाओं को स्वीकार नहीं कर सकती। हमारी बहन बहन की दोस्ती बहुत खास है और मुझे डर है कि अगर तुम दोनों के बीच कुछ बढ़ा तो इससे हमारे रिश्ते में खटास आ सकती है। जून हो को सौही के शब्दों से गहरी पीड़ा हुई, लेकिन उसने महसूस किया कि सौही का विरोध केवल परिवार के संबंधों और सौआ की खुशियों के प्रति उसकी चिंता को लेकर था। सौही के लिए यह एक बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि वह अपनी बहन और अपने परिवार के बीच संतुलन बनाए रखना चाहती थी। उसने जून हो से आग्रह किया कि वह इस रिश्ते को सौआ से दूर रखे ताकि परिवार की शांति बनी रहे। इस स्थिति ने जून हो को और भी उलझन में डाल दिया। वह सौआ के साथ अपने रिश्ते को निभाना चाहता था, लेकिन सौही के विचारों और परिवार की चिंता ने उसे मानसिक रूप से परेशान कर दिया। अब वह यह महसूस करने लगा था कि परिवार और व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच सामंजस्य बैठाना बहुत कठिन हो सकता है। सौही का विरोध इस बात को उजागर करता है कि रिश्ते केवल दो लोगों के बीच नहीं होते, बल्कि परिवार और समाज के दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण होते हैं। सौही की चिंता यह बताती है कि कभी-कभी हमें अपने व्यक्तिगत संबंधों और परिवार की खुशियों के बीच सही संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। जून हो और सौआ के बीच बढ़ते रिश्ते के बारे में जब परिवार को पता चला तो स्थिति और भी जटिल हो गई। सौआ और जून हो के बीच कुछ खास था और दोनों ही इस रिश्ते को लेकर अपने अपने दिलों में उलझन महसूस कर रहे थे। लेकिन परिवार के सामने यह एक नया सवाल था और उनके दृष्टिकोण में इसे लेकर कई चिंताएं और सवाल थे। सौआ के माता-पिता, जो हमेशा अपने परिवार की परंपराओं और रिश्तों को महत्व देते थे, इस बात को लेकर चिंतित थे। वे जानते थे कि दोनों के बीच कोई भी कदम उठाना परिवार के लिए एक बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि सौआ और जून हो के बीच रिश्ते के बारे में पहले से ही कोई चर्चा नहीं हुई थी। सौआ के पिता को यह डर था कि अगर यह रिश्ता आगे बढ़ता है तो यह परिवार के भीतर रिश्तों में दूरी और असमंजस का कारण बन सकता है। वे यह नहीं चाहते थे कि उनका परिवार किसी भी तरह से टूटे या आपस में दूरी आए। सौआ की मां भी इस बात को लेकर चिंतित थी कि अगर यह रिश्ता सफल नहीं होता तो परिवार के सभी सदस्य प्रभावित हो सकते हैं। सौआ की मां ने हमेशा अपने परिवार के हर सदस्य को समझाने और एकजुट रखने की कोशिश की थी। इस बार उसे यह महसूस हो रहा था
कि इस रिश्ते से जुड़े मुद्दे इतने सरल नहीं होंगे और परिवार के लिए इससे जटिल स्थिति पैदा हो सकती है। वह जानती थी कि परिवार का हर सदस्य अलग अलग विचारों और भावनाओं के साथ इस स्थिति का सामना करेगा। सौ ही भी यह सब देख रही थी और पहले से ही परेशान थी। उसे डर था कि अगर परिवार को सौआ और जून हो के रिश्ते के बारे में पता चला तो यह उसकी बहन और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच तनाव उत्पन्न कर सकता था। सौ ही की सोच थी कि एक सामान्य दोस्ती से कहीं ज्यादा कुछ विकसित होने पर परिवार की शांति और प्यार पर असर पड़ सकता है। उसकी चिंता यह थी कि अगर सौआ और जून हो का रिश्ता परिवार के लिए उलझन पैदा करेगा तो यह रिश्ते की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। जब परिवार ने यह सब जाना तो सबके मन में सवाल थे कि क्या यह रिश्ता आगे बढ़ाना सही होगा या नहीं। सौआ के माता पिता ने उसे एक गंभीर बात कही, हम जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन क्या तुम सोच सकती हो कि इससे परिवार में तनाव पैदा हो सकता है? क्या तुम यह रिश्ते को इतनी जल्दी बढ़ाना चाहती हो? सौआ को अब यह समझ में आ गया था कि वह जितना चाहती थी यह स्थिति उतनी सरल नहीं थी। वह जानती थी कि उसके परिवार को समझाना आसान नहीं होगा, खासकर जब सौही का भी विरोध था। अब वह यह तय करने की कोशिश कर रही थी कि वह अपनी भावनाओं को कैसे स्पष्ट करेगी और परिवार के बीच शांति बनाए रखते हुए इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाएगी। परिवार की चिंता और उलझन ने सौआ को और भी सोचने पर मजबूर किया। वह समझ रही थी कि रिश्ते केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं होते, बल्कि परिवार और रिश्तेदारों के बीच भी एकजुटता और सहमति का अहम स्थान होता है। यह स्थिति सौआ के लिए एक चुनौती बन गई थी, क्योंकि उसे यह तय करना था कि वह अपने परिवार के साथ संतुलन बनाए रखते हुए अपनी भावनाओं के साथ क्या करेगी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, जून हो अब एक बड़ी उलझन में फंस चुका था। उसकी भावनाएं सौआ के प्रति गहरी हो चुकी थीं, लेकिन उसे सौही के साथ अपने रिश्ते और परिवार की चिंता भी परेशान कर रही थी। वह कभी सौआ के पास जाना चाहता था, लेकिन दूसरी ओर सौही का विरोध और परिवार के निर्णय उसे बार बार रोक रहे थे। जून हो के लिए यह समझना मुश्किल हो रहा था कि वह किस दिशा में आगे बढ़े। एक तरफ उसका दिल सौआ के लिए खींचता था। सौआ की विनम्रता, उसकी समझदारी और उसके साथ बिताया गया समय उसे बहुत खास लगता था। जून हो ने महसूस किया था कि वह सौआ के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता था और उसकी मुस्कान ने उसे हमेशा आकर्षित किया था। लेकिन दूसरी ओर उसे सौही के बारे में भी सोचना था। सौही की चिंता और उसका विरोध जून हो के मन में हलचल पैदा कर रहे थे। वह जानता था कि यदि वह सौआ के साथ अपनी भावनाएं पूरी तरह से व्यक्त करता है तो इससे सौही और परिवार के रिश्तों में तनाव आ सकता है। जून हो को यह भी समझ में आ रहा था कि उसके सामने एक बड़ा संकट है। अगर वह सौआ के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाता है तो सौही के साथ उसकी दोस्ती और परिवार की शांति को खतरा हो सकता है। दूसरी ओर अगर वह अपनी भावनाओं को दबा देता है और सौआ से दूर रहता है तो वह कभी सच्चे प्यार को पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाएगा। यह स्थिति उसे मानसिक रूप से थका रही थी, क्योंकि वह इस संघर्ष में खुद को हर समय उलझा हुआ महसूस कर रहा था। एक दिन जब वह अकेले में बैठकर सोच रहा था, उसे समझ में आया कि उसे इस स्थिति का समाधान केवल अपनी सच्चाई को समझने और खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मिलेगा। उसे यह एहसास हुआ कि वह अपनी भावनाओं को लेकर झूठ नहीं बोल सकता और न ही किसी और की इच्छाओं या परिवार की चिंताओं के कारण खुद को दबा सकता है। उसने तय किया कि उसे सौआ से इस बारे में बात करनी चाहिए और उसे यह बताना चाहिए कि वह अपनी भावनाओं को अब और दबा नहीं सकता। लेकिन इस फैसले के बावजूद जून हो को यह भी डर था कि यदि उसने सौआ से अपनी भावनाओं को स्पष्ट किया तो इसका परिणाम परिवार के लिए अच्छा नहीं हो सकता। उसे लगता था कि सौही और परिवार को इस बदलाव को स्वीकार करने में समय लगेगा। वह यह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से परिवार में कोई गलतफहमी या तनाव पैदा हो। जून हो की असमंजस इस बात को दिखाती है कि कभी कभी हमें अपने दिल की सुनने और अपनी इच्छाओं के अनुसार फैसला लेने में कठिनाई होती है, खासकर जब परिवार और रिश्तों की बात आती है। वह चाहता था कि हर कोई खुश रहे, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह खुशियां किस रास्ते से मिल सकती हैं। अब
उसे यह समझने की जरूरत थी कि उसे अपने रिश्ते को लेकर क्या करना चाहिए ताकि वह खुद के साथ ईमानदार रह सके और साथ ही परिवार के रिश्तों में भी संतुलन बना सके। जून हो के दिल में उठते हुए सवालों और उलझनों के बीच सौआ ने भी अपने मन में एक बड़ा निर्णय लिया। वह जानती थी कि अब स्थिति को टालना या नजरअंदाज करना सही नहीं था। सौआ का दिल भी जून हो के लिए पिघल चुका था, लेकिन वह यह भी समझ रही थी कि रिश्ते को लेकर कई जटिलताएं थीं। सौ ही का विरोध, परिवार की चिंता और खुद सौआ के दिल की उलझनें उसे सही रास्ते पर चलने में रोक रही थीं। एक दिन सौआ ने जून हो से मिलने का फैसला किया। वह जानती थी कि अब उसे अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना होगा ताकि आगे का रास्ता साफ हो सके। जब वे मिले तो सौआ का चेहरा थोड़ा गंभीर था। वह चाहती थी कि वह और जून हो अपने रिश्ते को लेकर एक स्पष्ट दिशा तय करें। सौआ ने धीरे से बात शुरू की। जून हो, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो और मुझे भी तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अब यह साफ करना होगा कि मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। जून हो को सौआ की बातों ने चौंका दिया। उसने सोचा था कि सौआ शायद उसकी भावनाओं को समझेगी और आगे बढ़ने के लिए तैयार होगी, लेकिन सौआ का यह फैसला सुनकर वह थोड़ी निराश हो गया। उसने सौआ से पूछा, लेकिन क्यों? क्या कुछ ऐसा है जो मैंने किया है? सौआ ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम मेरे लिए बहुत खास हो और मैं भी तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी बहन सौही के बारे में सोच रही हूं। वह मेरी सबसे करीबी दोस्त है और मैं नहीं चाहती कि उसका दिल टूटे या वह दुखी हो। हमारे परिवार के लिए यह रिश्ता बहुत जटिल हो सकता है और मुझे लगता है कि अगर हम इसे आगे बढ़ाते हैं तो इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सौआ की बातें सुनकर जून हो का दिल बहुत भारी हो गया। वह जानता था कि सौआ की चिंता पूरी तरह से सही थी। सौआ ने अपनी बहन और परिवार की खुशियों के बारे में सोचा और यही कारण था कि उसने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से मना कर दिया। सौआ के लिए रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके परिवार के संबंध थे। वह किसी भी कीमत पर अपने परिवार की शांति को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। सौआ ने आगे कहा, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे समझो और यह मत समझो कि मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने परिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हमारी बहन बहन की दोस्ती में कोई खटास आए और मुझे यह भी लगता है कि अगर यह रिश्ता बढ़ता है तो इससे हमारी परिवार की स्थिति खराब हो सकती है। जून हो को यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सौआ की बातों को समझा। वह जानता था कि सौआ की स्थिति भी बहुत कठिन थी और वह उसके फैसले का सम्मान करता था। दोनों के बीच एक चुप्पी सी खामोशी आ गई, जिसमें सौआ और जून हो दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं का आदान प्रदान किया, लेकिन इस स्थिति में किसी के पास कोई और रास्ता नहीं था। सौआ ने अंत में कहा, मैं तुमसे उम्मीद करती हूं कि तुम मेरी बात समझोगे और मेरे परिवार के बारे में सोचकर इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाओगे। मैं चाहती हूं कि हम अच्छे दोस्त बने रहें, लेकिन रिश्ते को इस समय और आगे बढ़ाना मुश्किल है। जून हो ने सौआ की बातों को स्वीकार किया और कहा, मैं तुम्हारा निर्णय समझता हूं सौआ। यह समय और परिस्थिति बहुत जटिल है और मैं परिवार की शांति के लिए तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं। यह सौआ का कठिन निर्णय था, लेकिन उसने इसे अपने परिवार की भलाई के लिए लिया। जून हो के साथ उसके रिश्ते का अंत दुखद था, लेकिन सौआ जानती थी कि कभी-कभी हमें अपने परिवार और रिश्तों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत होती है। इस निर्णय के बाद सौआ और जून हो का रिश्ता बदल गया, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, जून हो और सौआ के रिश्ते में आई जटिलताओं के बाद अब एक नई उलझन सामने आई। सौही, जो पहले से ही इस पूरे मामले को लेकर असहज महसूस कर रही थी, अब अपने दिल की बात जून हो से कहने का मन बना चुकी थी। उसके अंदर लंबे समय से दबा हुआ एक गहरा राज था, जिसे वह अब छुपाए नहीं रख सकती थी। एक दिन जब जून हो अकेला था और थोड़ा विचारशील दिखाई दे रहा था, सौही ने उसके पास आकर अपने मन की बात कहने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि यह समय सही है
और वह अपने दिल के भीतर छुपी हुई भावनाओं को अब छुपाए नहीं रख सकती थी। सौही ने धीरे से कहा, जून हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जून हो ने उसकी ओर देखा, थोड़ा चौंका और धीरे से पूछा, क्या हुआ सौही, तुम कुछ परेशान लग रही हो। सौही ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने हमेशा तुम्हें एक अच्छा दोस्त माना है और मैं तुमसे हमेशा ईमानदार रही हूं, लेकिन अब मुझे कुछ कहना है जो मैंने पहले कभी नहीं बताया। जून हो को सौही की गंभीरता से लग रहा था कि यह बात कुछ अहम है। उसने सौही से कहा, तुम जानती हो, तुम कभी भी मुझसे जो चाहो कह सकती हो, क्या बात है। सौही थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने अपनी आंखों में गहरी चिंता के साथ कहा, मैंने कभी नहीं बताया, लेकिन मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं। मैं जानती हूं कि यह तुम्हारे और सौआ के रिश्ते के बीच एक उलझन हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सच में बहुत सोचती हूं। जून हो के लिए यह शब्द पूरी तरह से चौंकाने वाले थे। वह पहले कभी नहीं जानता था कि सौही के दिल में उसके लिए ऐसी भावनाएं हो सकती हैं। वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, क्योंकि उसे अब एक नई उलझन का सामना करना पड़ा। सौही की बातों ने उसे घेर लिया था और वह समझ नहीं पा रहा था कि वह इस स्थिति से कैसे निपटे। सौही ने आगे कहा, मैं जानती हूं कि तुम सौआ के साथ रिश्ते में हो और मैं कभी भी तुम्हारी और उसकी दोस्ती में दखल नहीं देना चाहती थी, लेकिन अब यह मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे डर है कि अगर हम इस बारे में बात नहीं करेंगे तो यह सब मुझे अंदर से तोड़ देगा। जून हो ने गहरी सांस ली और कहा, सौही, तुम मुझे बहुत अच्छा दोस्त मानती हो और मैं भी तुम्हें बहुत सम्मान देता हूं, लेकिन यह सब बहुत जटिल हो गया है। मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैं सौआ के लिए अपनी भावनाओं से बच नहीं सकता था और अब यह सब तुम्हारे सामने है। सौही को अब यह महसूस हो रहा था कि उसने अपने दिल की बात कह दी थी, लेकिन अब यह स्थिति और भी जटिल हो गई थी। वह जानती थी कि उसने जो कहा वह शायद परिवार के लिए और उसके रिश्ते के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है, लेकिन उसने अपने दिल की बात कह दी थी और अब वह इसे छुपाना नहीं चाहती थी। जून हो और सौही दोनों के लिए यह एक कठिन पल था। वे जानते थे कि इन भावनाओं के बीच परिवार, रिश्ते और दोस्ती की स्थिति पर असर पड़ सकता है। सौही के लिए यह बात किसी भी हाल में आसान नहीं थी, क्योंकि वह कभी भी सौआ की खुशियों को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। यह खुलासा सौही के दिल की गहरी भावनाओं को सामने लाया, लेकिन साथ ही उसने यह भी महसूस किया कि यह अब एक नया मोड़ था, जहां परिवार के रिश्तों और दोस्ती की सीमाओं को पार करने की जरूरत नहीं थी। अब यह देखना था कि जून हो इस नई स्थिति का सामना कैसे करेगा और आगे किस रास्ते पर चलेगा। सौही के दिल की बात जानने के बाद जून हो के लिए स्थिति और भी जटिल हो गई थी। पहले ही वह सौआ के साथ अपनी भावनाओं के कारण उलझन में था, अब सौही की भावनाओं ने उसे और भी भ्रमित कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ सौआ से उसके गहरे संबंध थे और दूसरी तरफ सौही की ओर बढ़ती हुई उसकी भावनाएं भी उसे परेशान कर रही थीं। अब जून हो को यह तय करना था कि वह अपनी भावनाओं को किस दिशा में ले जाएगा, लेकिन हर रास्ता उसे और उलझाने वाला था। वह सोचता था कि अगर वह सौआ के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाता है तो यह सौही के दिल को दुखी कर सकता था, लेकिन अगर वह सौही के बारे में अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करता है तो क्या वह खुद को कभी पूरी तरह से खुश और संतुष्ट महसूस कर पाएगा? ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे और वह यह जानने की कोशिश कर रहा था कि इन जटिल परिस्थितियों से कैसे बाहर निकला जाए। जून हो ने एक दिन सौआ से इस बारे में बात करने का फैसला किया। वह जानता था कि सौआ के साथ उसके रिश्ते की शुरुआत से ही यह समस्या बनी हुई थी, लेकिन अब उसे सच्चाई का सामना करना था। जब वह सौआ के पास गया तो उसने सीधे सीधे कहा, सौआ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सौआ ने उसे देखा और कहा, क्या हुआ जून हो, तुम थोड़ा परेशान लग रहे हो। जून हो ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे तुम्हारे साथ इस बारे में बात करनी है कि मेरी और सौही के बीच जो हुआ वह मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं जानता हूं कि तुम और मैं इस स्थिति में बहुत उलझे हुए हैं, लेकिन सौही की भावनाओं को समझने के बाद मुझे यह महसूस हो रहा है कि मैं किसी को भी दुखी नहीं करना चाहता। सौआ ने कुछ देर तक उसे चुपचाप सुना और फिर कहा,
मैं समझ सकती हूं। जून हो, यह एक जटिल स्थिति है। मुझे पता है कि तुम सौ ही के लिए भी कुछ महसूस करते हो और यह हमें सबको बहुत सोचने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन क्या तुम समझते हो कि इस रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने परिवार और एक दूसरे के बारे में सही फैसले लेने होंगे? जून हो ने सिर झुकाया और कहा, मैं जानता हूं सौआ, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि मैं सौ ही को कभी दुख नहीं देना चाहता। मेरे लिए यह फैसला आसान नहीं है और मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। सौआ ने उसकी बात समझी और उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। हमें अपने परिवार और रिश्तों के बारे में सोचने की जरूरत है। यह कोई छोटी बात नहीं है और हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। तुम जो भी फैसला लोगे, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगी, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि सब कुछ सही तरीके से किया जाए। जून हो ने सौआ की बातें सुनकर महसूस किया कि यह स्थिति और भी जटिल हो गई थी। सौआ और सौ ही दोनों से प्यार करने के बावजूद वह नहीं चाहता था कि किसी को भी दुख हो। उसे यह समझ में आ रहा था कि रिश्तों में ईमानदारी, समझदारी और प्यार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कभी-कभी हमें अपनी भावनाओं को दबाना भी पड़ता है ताकि हम दूसरों के लिए सही फैसला ले सकें। इस बातचीत के बाद जून हो को यह महसूस हुआ कि अब उसे किसी एक रास्ते पर चलना होगा। उसने यह ठान लिया कि वह अपनी भावनाओं को पूरी तरह से समझने और सही दिशा में फैसला लेने के लिए थोड़ी और समय लेगा। लेकिन यह भी स्पष्ट था कि रिश्तों की जटिलता से जूझते हुए उसे अपने परिवार की खुशी और संतुलन बनाए रखने के लिए ईमानदारी से काम करना होगा। इस तरह जून हो अब यह समझने की कोशिश कर रहा था कि अपनी भावनाओं को संतुलित करते हुए वह किसे चुन सकता है और किसे नहीं, ताकि किसी का दिल न टूटे और सबके रिश्ते सही दिशा में आगे बढ़ सकें। जून हो की जिंदगी अब कई उलझनों में फंसी हुई थी। एक ओर जहां वह सौआ और सौ ही के प्रति अपनी भावनाओं से जूझ रहा था, वहीं दूसरी ओर परिवार का दबाव उसे और भी मानसिक तनाव में डाल रहा था। उसके परिवार को यह स्थिति बहुत असहज लग रही थी। वे जानना चाहते थे कि जून हो ने अब तक सौआ और सौ ही के बीच किसे चुना था, लेकिन जून हो खुद इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाया था और यह उसे और भी परेशान कर रहा था। जून हो के माता पिता ने उसे कई बार इस मुद्दे पर बात करने के लिए कहा था। वे देख रहे थे कि उनके बेटे की मानसिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। एक दिन जब जून हो अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसकी मां आई और उसने उसके पास बैठते हुए पूछा, बेटा, तुम इतने दिनों से परेशान क्यों हो? क्या बात है जो तुम हमसे नहीं कह रहे हो? जून हो ने मां की बातों का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। वह जानता था कि परिवार के सदस्य इस बारे में जानते हैं कि सौआ और सौ ही दोनों के साथ उसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन वह नहीं चाहता था कि किसी को भी आहत करे। उसकी मां ने फिर कहा, तुम हमारे साथ इस बारे में बात कर सकते हो। हमें तुम्हारी खुशी की चिंता है, लेकिन हमें यह भी समझना है कि तुम्हारी स्थिति बहुत जटिल हो गई है। तुम जो भी फैसला लोगे, हमें तुम्हारा समर्थन होगा, लेकिन हमें इस बारे में जल्दी से कोई रास्ता निकालना होगा। जून हो को लगा जैसे उसकी मां ने उसकी हालत को समझा, लेकिन फिर भी वह खुद इस फैसले में उलझा हुआ था। वह अपने परिवार की खुशी और शांति को महत्व देता था और वह नहीं चाहता था कि सौआ और सौ ही के बीच कोई टकराव हो, लेकिन यह सोचते हुए वह खुद की खुशी और प्यार को भी नकारना नहीं चाहता था। इस स्थिति में उसके लिए सबसे कठिन यह था कि वह दोनों बहनों से प्यार करता था और यह तय करना बहुत मुश्किल था कि उसे किसे चुनना चाहिए। जून हो के पिता ने भी एक दिन उससे बात की, बेटा, हम जानते हैं कि यह एक मुश्किल स्थिति है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हमें अपने दिल की बात बताओ। हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या तुम्हारा रिश्ता सौआ या सौ ही के साथ आगे बढ़ेगा। हम तुमसे केवल यही चाहते हैं कि तुम जो भी करो, उस फैसले में ईमानदार रहो। जून हो के दिल में यह बात गहरे तक समा गई। उसे अपने परिवार का समर्थन चाहिए था, लेकिन साथ ही वह नहीं चाहता था कि परिवार के किसी सदस्य को दुख हो। वह जानता था कि उसका फैसला सबके जीवन को प्रभावित करेगा और इसलिए वह इसे हल्के में नहीं ले सकता था। परिवार का दबाव उसके मानसिक संघर्ष को और बढ़ा रहा था,
क्योंकि वह चाहता था कि परिवार खुश रहे, लेकिन वह अपनी भावनाओं के साथ भी ईमानदार रहना चाहता था। अब जून हो को यह समझ में आ रहा था कि उसे अपने फैसले को शीघ्र ही करना होगा। हालांकि वह जानता था कि किसी एक को चुनने से दूसरे को दुख होगा, लेकिन यह जरूरी था कि वह अपनी भावनाओं और परिवार की खुशियों के बीच संतुलन बनाए। उसे यह भी महसूस हो रहा था कि यह फैसला केवल उसका नहीं था, बल्कि सौआ और सौही के भविष्य को भी प्रभावित करेगा। फिर भी जून हो को यह महसूस हो रहा था कि परिवार का दबाव केवल एक चुनौती नहीं, बल्कि एक रास्ता भी था जो उसे अपने फैसले तक पहुंचने में मदद कर सकता था। उसे अब यह समझ में आ रहा था कि कभी-कभी हमें अपनी जिम्मेदारियों और परिवार के रिश्तों को प्राथमिकता देनी पड़ती है, और यही वह समय था जब उसे अपने निर्णय को सही तरीके से लेने की आवश्यकता थी। जून हो के दिल और दिमाग में अब भारी उलझन थी। सौआ और सौही दोनों से उसकी भावनाएं जुड़ी हुई थीं, और हर दिन वह इस स्थिति में और भी अधिक उलझता जा रहा था। एक तरफ उसका प्यार और सम्मान सौआ के प्रति बढ़ता जा रहा था, और दूसरी ओर सौही के साथ उसकी गहरी दोस्ती और आकर्षण भी उसे अंदर से चुपके चुपके प्रभावित कर रहा था। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसे यह कठिन फैसला जल्द ही करना होगा, क्योंकि न तो सौआ और न ही सौही के साथ उसकी स्थिति स्पष्ट हो रही थी। जून हो के परिवार का दबाव भी बढ़ गया था। उसकी माँ और पिता दोनों ही उसे समझाते थे कि अब वह अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझे और तय करे कि उसे किसे चुनना है। उन्हें भी इस बात का डर था कि अगर जून हो अपने दिल की बात स्पष्ट नहीं करता तो इससे परिवार में और रिश्तों में और भी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। हालांकि जून हो का दिल उन दोनों के बीच बंटा हुआ था, लेकिन वह जानता था कि उसे यह निर्णय खुद ही लेना होगा, क्योंकि उसकी भावनाएं सिर्फ उसे ही सही तरीके से समझ सकती थीं। जून हो ने कई दिनों तक इस बारे में सोचा, लेकिन स्थिति ने और भी अधिक जटिल रूप ले लिया। एक दिन जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, तो उसने तय किया कि वह अपनी भावनाओं को पूरी तरह से समझने के लिए थोड़ा समय और सोचेगा। वह चाहता था कि वह इस निर्णय में कोई जल्दबाजी न करे, क्योंकि वह जानता था कि इस फैसले का असर न केवल उसके जीवन पर, बल्कि सौआ और सौही के जीवन पर भी पड़ेगा। वह अक्सर अपने आप से यह सवाल करता, क्या मैं सच में सौआ से प्यार करता हूं, या यह सिर्फ एक दोस्ती से बढ़कर भावनाएं हैं? वहीं सौही के साथ भी उसकी एक विशेष कनेक्शन थी। उसे महसूस होता था कि सौही के साथ उसकी दोस्ती हमेशा से बहुत मजबूत रही है, और शायद वह उसी से प्यार करता है। लेकिन वह समझता था कि इस रिश्ते में उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है, और वह किसी भी तरह से सौआ की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने यह भी सोचा कि अगर वह सौआ को चुनता है तो सौही को यह कैसा लगेगा। क्या वह सौही को अपनी दोस्ती के नाम पर अकेला छोड़ देगा, और यदि वह सौही को चुनता है तो सौआ का क्या होगा। इस मानसिक उलझन में वह महसूस कर रहा था कि कोई भी निर्णय उसे खुश नहीं करेगा। कुछ देर बाद जून हो ने यह महसूस किया कि जितना वह अपनी भावनाओं और रिश्तों के बारे में सोचता जाएगा, उतनी ही स्थिति और जटिल होती जाएगी। उसे अब यह समझ में आ रहा था कि रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण बात ईमानदारी और समझदारी होती है। अगर वह किसी एक को अपना दिल नहीं दे सकता, तो वह खुद को कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं रख पाएगा। इसलिए जून हो ने यह निर्णय लिया कि उसे जल्द ही इस समस्या का हल निकालना होगा। लेकिन उसे यह भी समझ में आ रहा था कि बिना किसी को आहत किए और बिना रिश्तों को नुकसान पहुंचाए यह सब करना बहुत मुश्किल होगा। उसके दिल में यह सवाल अभी भी था, क्या वह अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, या वह अपनी भावनाओं के साथ सच्चा रहेगा। इस तरह जून हो का अंतर्मंथन और भी गहरा हो गया, और उसे अब यह समझने की कोशिश करनी थी कि वह अपने जीवन में किसे प्राथमिकता दे। यह समय उसके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि अब उसे अपने प्यार, दोस्ती और परिवार के बीच सही संतुलन बनाना था। जून हो के लिए यह एक कठिन समय था। वह अपनी भावनाओं और रिश्तों के बीच उलझा हुआ था। वह सौआ और सौही दोनों के प्रति गहरी भावनाएं महसूस करता था, लेकिन यह समझना अब और भी मुश्किल हो गया था कि उसे किससे चुनना चाहिए। वह जानता था कि उसे किसी एक रास्ते पर चलना होगा,
और यही कारण था कि वह अपने फैसले को लेकर लगातार मानसिक संघर्ष कर रहा था। जब सौआ ने देखा कि जूनहो की स्थिति और भी जटिल हो गई है, तो उसने खुद से यह सवाल पूछा कि क्या वह अपनी बहन और जूनहो के बीच के रिश्ते में हस्तक्षेप करके सही कर रही है। वह जानती थी कि जूनहो और सौही के बीच एक गहरी दोस्ती है और अब यह प्यार में बदलने की कगार पर था। लेकिन वह यह भी समझती थी कि अगर वह अपने रिश्ते को आगे बढ़ाती है तो इससे परिवार में तनाव पैदा हो सकता है और उसकी बहन सौही को यह बर्दाश्त नहीं होगा। एक दिन सौआ ने जूनहो से मिलने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकती। वह जानती थी कि उसे अब अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना होगा। जब वह जूनहो के पास आई तो उसने धीरे से कहा, जूनहो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जूनहो ने सौआ के चेहरे पर चिंता के संकेत देखे और उसने कहा, क्या हुआ सौआ, तुम इतनी गंभीर क्यों लग रही हो? सौआ ने उसे देखकर धीरे से जवाब दिया, जूनहो, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए वह नहीं बन सकती जो तुम चाहते हो। मैं जानती हूं कि तुम्हारी भावनाएं मेरे लिए गहरी हैं, लेकिन मुझे यह समझ में आ गया है कि अब हमें अपनी राहें अलग करनी होंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा दिल और दिमाग उलझे रहे। जूनहो की आंखों में हैरानी और चिंता की लहर थी। वह सौआ की बातों को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। उसने पूछा, लेकिन सौआ, क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा? सौआ ने सिर झुकाकर कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम खुद को परेशान करो। तुम और सौही दोनों के बीच बहुत मजबूत कनेक्शन है और तुम्हारी भावनाएं सच में सच्ची हैं। अगर मैं अब तुम्हारे साथ रहती हूं तो यह हमारे रिश्ते को और जटिल बना देगा। हमें अब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जूनहो के दिल में एक गहरी पीड़ा महसूस हुई, क्योंकि वह सौआ से बेहद प्यार करता था। लेकिन सौआ ने यह फैसला लिया था कि वह उसकी जिंदगी से बाहर निकल जाएगी। वह जानता था कि यह निर्णय दोनों के लिए कठिन था, लेकिन वह यह भी समझता था कि सौआ की यह समझदारी उसे आगे बढ़ने का एक रास्ता दे रही थी। सौआ ने उसे धीरे से कहा, तुम सौही के साथ अपनी जिंदगी जीने के हकदार हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी इस बारे में पछतावा हो। तुम दोनों को अपना प्यार और संबंध पूरी तरह से जीने का मौका मिलना चाहिए। सौआ के शब्दों ने जूनहो को चुप कर दिया। वह महसूस कर रहा था कि सौआ का त्याग सिर्फ उसे नहीं बल्कि पूरे परिवार को एक रास्ता दिखा रहा था। सौआ ने अपनी भावनाओं को छोड़कर यह कदम उठाया था ताकि जूनहो को अपने दिल की बात समझने और सौही के साथ अपना रिश्ता पूरी तरह से जीने का अवसर मिल सके। जूनहो ने सौआ को गहरे से देखा और उसके बाद कहा, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं सौआ, तुम सही हो। मुझे अपनी भावनाओं के साथ ईमानदार रहना चाहिए। सौआ ने सिर झुकाया और मुस्कुराई, यह तुम्हारा जीवन है जूनहो, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें सही लगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम जो भी चुनो। सौआ का यह त्याग न केवल जूनहो के लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम था। उसने अपनी भावनाओं को इतनी समझदारी और परिपक्वता से रखा कि यह परिवार के लिए एक उदाहरण बन गया। अब जूनहो को यह समझ में आ गया था कि उसे अपने जीवन में सच्चे प्यार की ओर बढ़ना है और सौआ ने उसे वह रास्ता दिखाया था। सौआ से हुए अलगाव के बाद जूनहो का दिल अब एक नई दिशा में मोड़ रहा था। उसने जो फैसला लिया था वह मुश्किल था, लेकिन उसे अब यह समझ में आ गया था कि सौआ की दी हुई सलाह और उसकी समझदारी ने उसे सही रास्ता दिखाया। अब वह अपने दिल की बात सुनने और अपनी सच्ची भावनाओं के साथ आगे बढ़ने का तैयार था। उसका ध्यान पूरी तरह से सौही की ओर मुड़ चुका था और उसे यह महसूस हो रहा था कि सौही से उसकी दोस्ती और प्यार अब एक नए मुकाम पर पहुंचने वाला था। जूनहो और सौही की दोस्ती पहले से ही बहुत मजबूत थी। वे एक दूसरे को अच्छे से समझते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ होते थे। लेकिन अब जूनहो को यह एहसास हो रहा था कि यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल रही थी। वह सौही के साथ बिताए गए हर पल को और भी अहमियत देने लगा था। जब भी वह सौही के साथ होता, उसे लगता जैसे वह अपनी दुनिया के सबसे अच्छे इंसान के साथ हो। सौही की मुस्कान, उसकी बातें और उसकी समझदारी ने जूनहो को और भी अधिक आकर्षित किया।
यह बदलाव जून हो के लिए एक नई शुरुआत की तरह था। अब उसने अपने दिल की बात सौही से कहने का फैसला किया। एक शाम जब वे दोनों एक कैफे में बैठकर बातें कर रहे थे, जून हो ने सौही को देखा और धीरे से कहा, सौही, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सौही ने थोड़ी चिंता के साथ उसे देखा और कहा, क्या हुआ जून हो, तुम बहुत गंभीर लग रहे हो। जून हो ने गहरी सांस ली और कहा, सौही, मैं जानता हूं कि हमने हमेशा अच्छे दोस्त की तरह एक दूसरे का साथ दिया है, लेकिन अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूं। सौही थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने जून हो के चेहरे पर देखा और उसकी बातों को समझने की कोशिश की। उसे पहले ही एहसास था कि जून हो के दिल में उसके लिए कुछ खास था, लेकिन उसने कभी इसे शब्दों में नहीं कहा था। अब जब जून हो ने इसे शब्दों में व्यक्त किया तो सौही का दिल भी खुशी से भर गया। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जून हो, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन मुझे यह भी समझना होगा कि हमारी दोस्ती और रिश्ते में अब एक नई शुरुआत हो रही है। यह सुनकर जून हो का दिल खुशी से भर गया। वह जानता था कि सौही भी उसे उसी तरह महसूस करती है जैसे वह उससे करता है। दोनों के बीच की यह नई शुरुआत बहुत ही प्यारी और सच्ची थी। उनका प्यार अब एक नए रूप में खिलने जा रहा था और वे दोनों इस नए रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरह तैयार थे। सौही और जून हो के रिश्ते की यह शुरुआत बहुत ही स्वाभाविक और सरल थी। दोनों ने एक दूसरे को समझा, सम्मानित किया और अब एक साथ अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे थे। यह प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक गहरी दोस्ती और समझ का परिणाम था, जो अब एक सुंदर रिश्ते में बदलने जा रहा था। जून हो ने सौही से कहा, हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है और मुझे खुशी है कि अब हम एक साथ अपने जीवन की नई यात्रा पर चल रहे हैं। सौही ने उसकी बातों को स्वीकार करते हुए कहा, मैं भी यही चाहती हूं जून हो, अब हम दोनों एक साथ इस नए सफर पर चलेंगे। अब जून हो और सौही दोनों को अपने प्यार का एहसास हुआ और यह उनका रिश्ता और भी मजबूत और सुंदर होने लगा। जून हो और सौही के बीच प्यार की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अब यह समय था कि वे अपने परिवारों से इस रिश्ते के बारे में बात करें। दोनों को यह समझ में आ गया था कि परिवार का आशीर्वाद और स्वीकृति बहुत जरूरी थी, ताकि उनका रिश्ता और भी मजबूत हो सके। सौआ ने पहले ही अपना फैसला ले लिया था और जून हो को यह समझाया था कि उसे अपने प्यार का पालन करना चाहिए, लेकिन अब उसे यह देखना था कि सौही के परिवार का क्या रुख होगा। एक दिन जून हो और सौही ने सौही के परिवार के साथ मुलाकात करने का फैसला किया। सौही के माता-पिता के लिए यह पहली बार था जब उन्हें अपनी बेटी के बारे में यह जानकारी मिली कि वह किसी के साथ रिश्ते में है, और वह भी जून हो जैसे लड़के के साथ। सौही के पिता, जो एक शांत और गंभीर व्यक्ति थे, शुरुआत में थोड़ा चुप थे। उनकी मां, जो सौही से बहुत प्यार करती थीं, ने यह महसूस किया कि उनका रिश्ता सच्चा है, लेकिन उन्हें यह समझने में थोड़ा समय लगा कि यह कदम उनके परिवार के लिए सही था या नहीं। जून हो ने सौही के माता-पिता से मुलाकात की और उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ बताया कि वह सौही के प्रति गहरी भावनाएं रखता है और वह हमेशा उसकी खुशी के लिए काम करेगा। उसने यह भी कहा कि वह सौही के परिवार का आदर करता है और हमेशा उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहता है। जून हो का आत्मविश्वास और ईमानदारी देखकर सौही के माता-पिता थोड़े नरम पड़े। सौही की मां ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम दोनों का रिश्ता सच्चा और सम्मानजनक लगता है, लेकिन हमें थोड़ा समय चाहिए ताकि हम यह समझ सकें कि यह निर्णय हमारे परिवार के लिए सही होगा। सौही के पिता ने भी अपनी चिंता व्यक्त की, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वे हमेशा अपने बच्चों के अच्छे रिश्ते के पक्ष में थे और अगर उनका प्यार सच्चा था तो वे उनका समर्थन करेंगे। दूसरी ओर जून हो के परिवार ने भी इस रिश्ते पर विचार किया। जून हो का परिवार शुरू में थोड़ी चिंतित था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा किसी ऐसे रिश्ते में बंधे जो परिवार के लिए समस्या खड़ी कर सके। लेकिन जब जून हो ने उन्हें सच्चाई बताई और यह स्पष्ट किया कि सौही के साथ उसका रिश्ता सही दिशा में बढ़ रहा था, तो वे भी धीरे धीरे इसे स्वीकार करने लगे। जून हो की मां ने कहा,
हमेशा अपने दिल की सुनो, और अगर तुम सौही के साथ खुश हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। समय के साथ दोनों परिवारों ने एक दूसरे को समझा और इस रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार किया। सौआ, जो पहले इस रिश्ते को लेकर चिंतित थी, उसने भी इस बदलाव को देखा और अब वह पूरी तरह से खुश थी। उसने सौही और जूनहो को आशीर्वाद दिया और उन्हें समझाया कि उन्हें अपनी खुशियों का पीछा करना चाहिए और परिवार की स्वीकृति के बिना कुछ भी अधूरा था। इस प्रकार जूनहो और सौही का रिश्ता अब उनके परिवारों द्वारा पूरी तरह से स्वीकार किया जा चुका था। दोनों परिवारों ने एकजुट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके रिश्ते को समर्थन प्रदान किया। यह परिवारों के बीच एक नया अध्याय था जो विश्वास, समझदारी और प्यार से भरा हुआ था। अब सौही और जूनहो के लिए यह समय था कि वे अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाएं और अपने भविष्य के लिए एक साथ कदम बढ़ाएं। सौही और जूनहो का रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ने लगा था। परिवार की स्वीकृति के बाद दोनों के बीच का प्यार और भी गहरा हो गया था। अब वे दोनों अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार थे और यह पल उनके लिए बहुत खास था। उनके रिश्ते में अब कोई दुविधा या उलझन नहीं थी, क्योंकि परिवार का समर्थन और आशीर्वाद मिल चुका था। सौही और जूनहो दोनों ने इस समय का सही उपयोग करने का निर्णय लिया। वे अपनी जिंदगी को एक साथ बिताने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उनका रिश्ता पहले दोस्ती से शुरू हुआ था, लेकिन अब यह प्यार में बदल चुका था। दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से समझा और अपने दिल की बातों को एक दूसरे से साझा किया। सौही और जूनहो के लिए यह नया अध्याय था। अब वे दोनों जानते थे कि इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए उन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताना होगा और एक दूसरे को समझना होगा। सौही ने जूनहो से कहा, अब जब हमारे परिवार हमें स्वीकार कर चुके हैं तो मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते को पूरी तरह से जीना चाहिए। हम दोनों ने काफी संघर्ष किया है और अब हम एक दूसरे के साथ पूरी तरह से खुश रहना चाहते हैं। जूनहो ने सौही की बातों को सहमति दी और कहा, तुम सही कहती हो, अब हमें अपनी जिंदगी का यह हिस्सा पूरी तरह से जीना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि तुम और तुम्हारा परिवार मेरे साथ हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। अब दोनों ने अपने रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाने का फैसला किया। वे एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे और अपने भविष्य के बारे में विचार करने लगे। वे अपने सपनों को एक साथ पूरा करने का सोच रहे थे और यह महसूस कर रहे थे कि अब उन्हें किसी भी चीज का डर नहीं था। उनके बीच एक गहरी समझ थी और वे जानते थे कि उनका प्यार सच्चा था। सौआ, जो पहले इस रिश्ते को लेकर थोड़ा चिंतित थी, अब पूरी तरह से खुश थी। उसने सौही और जूनहो को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों का प्यार बहुत मजबूत है और मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने एक दूसरे को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इस आशीर्वाद से सौही और जूनहो के रिश्ते को और भी मजबूती मिली। अब उनका रिश्ता सिर्फ दो लोगों के बीच का नहीं, बल्कि दो परिवारों के बीच का भी था। वे जानते थे कि रिश्ते में संघर्ष जरूर आता है, लेकिन अगर आप एक दूसरे के साथ ईमानदार रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। जूनहो और सौही ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, चाहे जो भी हो। उनका यह वादा उनके रिश्ते की नींव बन गया और वे जानते थे कि आगे आने वाली हर चुनौती का सामना वे एक साथ करेंगे। अब उनका जीवन नई उम्मीदों और खुशियों से भरा हुआ था। उन्होंने अपने प्यार को एक नए रूप में देखा और वे दोनों अपने रिश्ते की शुरुआत को एक सुंदर अनुभव के रूप में जीने के लिए तैयार थे। उनका नया रिश्ता न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, सौआ ने अपने दिल में बदलाव महसूस किया। पहले वह इस रिश्ते को लेकर काफी उलझन में थी, क्योंकि उसे लगता था कि जूनहो और सौही का रिश्ता उसके परिवार के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। हालांकि धीरे धीरे उसने समझ लिया कि प्यार और रिश्तों में समझदारी और सामंजस्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सौआ को यह एहसास हुआ कि जो हो रहा था वह सिर्फ जूनहो और सौही का प्यार नहीं था, बल्कि यह दो परिवारों का मिलन और एक दूसरे के प्रति समझ का परिणाम था। एक दिन
सौआ ने खुद को सौही और जूनहो के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से समझने का समय दिया। वह अपने मन को शांत करके सोचने लगी कि आखिरकार दोनों का प्यार कितना सच्चा था और उन्होंने जो कदम उठाया था वह कितना सही था। उसने देखा कि जूनहो ने सौही से अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त किया और उसे कभी भी अपने प्यार में किसी प्रकार का समझौता करने के लिए मजबूर नहीं किया। इसके विपरीत सौही भी अपने दिल की बात मानकर उसे अपनाने के लिए तैयार थी, जिससे यह साफ था कि उनका रिश्ता एक मजबूत बंधन में बदल चुका था। सौआ ने महसूस किया कि अगर उसे अपनी बहन की खुशी के बारे में सोचना है तो उसे अपने व्यक्तिगत विचारों को एक तरफ रखना होगा। सौआ ने सोचा कि यदि सौही खुश है और उसे अपना जीवन जैसे चाहिए वैसे जीने का मौका मिल रहा है तो यह परिवार के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव होगा। उसने यह भी महसूस किया कि परिवार की एकता और प्यार किसी भी रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण है और अगर सौही और जूनहो का रिश्ता सच्चा और मजबूत था तो उसे उनका समर्थन करना चाहिए। एक दिन सौआ ने सौही और जूनहो के साथ बैठकर बात की। उसने सौही से कहा, मुझे अब समझ में आ गया है कि तुम्हारा रिश्ता सचमुच खास है। मैं पहले इसे लेकर थोड़ा चिंतित थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मैं खुश हूं कि तुम दोनों ने अपने दिल की सुनी और एक दूसरे का साथ दिया। सौही और जूनहो को सौआ की यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई। सौआ का समर्थन और समझ उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना गया था। सौआ ने यह भी कहा, अब मैं जानती हूं कि प्यार में केवल दो लोग नहीं बल्कि परिवार भी शामिल होते हैं। मैं तुम्हारी खुशियों में पूरी तरह से शामिल हूं और तुम्हारे रिश्ते को समर्थन देती हूं। इस प्रकार सौआ ने न केवल अपने दिल की बात समझी बल्कि उसने सौही और जूनहो के रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार किया। अब उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था और दोनों परिवारों के बीच समझदारी और समर्थन था। सौआ का यह कदम रिश्ते के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि अब दोनों भाई बहन एक दूसरे के फैसलों का सम्मान करते थे और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते थे। इस नए समझ और स्वीकार्यता के साथ सौआ, सौही और जूनहो का रिश्ता और भी गहरा हो गया था और अब वे सब एक दूसरे के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी की ओर बढ़ रहे थे। काफी संघर्षों, उलझनों और संकोच के बाद अंततः सौही और जूनहो का रिश्ता परिपक्व हो चुका था। उनका प्यार अब न केवल दो लोगों के बीच था बल्कि यह दो परिवारों के बीच एक मजबूत बंधन बन चुका था। सौआ, जो पहले इस रिश्ते के बारे में चिंतित और उलझन में थी, अब पूरी तरह से खुश थी। उसने अपने दिल की बात समझी और सौही और जूनहो के प्यार को स्वीकार किया। अब तीनों यानी सौआ, सौही और जूनहो एक साथ खुश थे और एक दूसरे का समर्थन करते थे। सौआ की समझ और समर्थन ने इस रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया था। सौआ ने अपने परिवार और रिश्ते को प्राथमिकता दी और अब वह पूरी तरह से जानती थी कि सच्चा प्यार और समझदारी से भरे रिश्ते को समय और सहयोग की जरूरत होती है। सौही और जूनहो का प्यार अब परिवार के आशीर्वाद से भरा हुआ था। सौआ ने कहा, तुम दोनों का रिश्ता इतना सच्चा है और मुझे खुशी है कि अब हम सभी एक साथ हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सौही और जूनहो का रिश्ता अब परिपक्व हो चुका था और वे दोनों एक दूसरे के साथ अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे थे। उन्हें एक दूसरे के साथ बिताए गए समय की कीमत समझ में आई थी और अब उनका प्यार हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार था। वे जानते थे कि प्यार में आने वाली मुश्किलों का सामना एक दूसरे के साथ करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। अब उनके रिश्ते में कोई संकोच नहीं था और वे खुलकर अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते थे। सौआ, जो पहले एक अजनबी के जैसे महसूस करती थी, अब परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। उसने यह महसूस किया कि कभी-कभी रिश्तों में कुछ उलझने और संघर्ष आते हैं, लेकिन अगर परिवार के सदस्य एक दूसरे को समझें और एक दूसरे का सम्मान करें, तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। उसने यह भी समझा कि हर किसी को अपनी पसंद और खुशियों का पालन करने का अधिकार होना चाहिए। इस अनुभव ने सौआ को न केवल रिश्तों की गहराई समझने का मौका दिया, बल्कि उसे यह भी समझ में आया कि परिवार एक दूसरे का सहारा बनकर ही मजबूत बनता है। अब सौआ, सौही और जूनहो एकजुट थे।
वे सभी खुश थे कि अब रिश्ते में कोई तनाव या संघर्ष नहीं था। परिवार ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया और एक दूसरे के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। सौआ ने सौही और जूनहो को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहो, मैं तुम्हारी खुशियों में शामिल हूं। इस तरह बहुत सारे संघर्षों, भावनाओं और समझदारी के बाद सौही और जूनहो ने एक दूसरे से सच्चा प्यार किया और अपने रिश्ते को मजबूत किया। वे अब पूरी तरह से खुश थे और जानते थे कि वे एक दूसरे के साथ अपना भविष्य बिताने के लिए तैयार थे। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में समय, समझ और सम्मान की जरूरत होती है। कभी कभी हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच नहीं करना चाहिए और परिवार के समर्थन को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। अंत में सच्चे प्यार और समझदारी से भरे रिश्ते की नींव सबसे मजबूत होती है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।